हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें डेली लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे एक्सेल का। एमएस एक्सेल आपका एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और ये आपका बेसिकली यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए। आप अपनी कैलकुलेशन के बेस के ऊपर डाटा को ग्राफिकली चार्ट और डायग्राम के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं और डाटा को ज़्यादा इंटरेक्टिवली तरीके से बता सकते हैं यूज़र्स को। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं और विंडो देख लेते हैं एक्सेल की ये विंडो है। ये थोड़ा पुराना वर्ज़न है जिसकी विंडो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट इनमें वो सारी बेसिक चीज़ें कवर हैं जो एक्सेल से रिलेटेड हैं। जिसे जो सबसे टॉप वाली विंडो है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। उससे नीचे वाली विंडोज़ जो आ रही है उसको बोलते हैं मेनू बार, और उसके नीचे वाली विंडो है ये जो दिखाई दे रही है टूल बार। ये जो बॉक्स आ रहा है A1 लिखा हुआ इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। उसके बाद ये बॉक्स आ रहा है इसको फॉर्मूला बार। ये वर्कशीट जहाँ पे हम काम करते हैं इसको बोलते हैं वर्कशीट विंडो। और ये शीट टैब्स जहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट्स दिखाई देती हैं। आप डिफरेंट शीट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका नेविगेशन बटन्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। रो हेडिंग्स, कॉलम्स हेडिंग्स, एक्सेल के वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमने एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो बड़ा ही इजी तरीका है। हमने क्या करना है, स्टार्ट में जाना है या विंडो टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे मेरे पास विंडो 8 है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एक्सेल, और ये मेरे को सजेशन दे देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक्सेल होगा जो वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा एमएस एक्सेल है जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। अभी ये इसका वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये ओपन हो गया है। जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमने जो डिस्कस किए वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हमने अगर नई फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट खुल गया है, अब मैं इसमें कुछ भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, और इसको मैं कर सकता हूँ सेव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बड़ी ही बेसिक फंक्शनैलिटी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेव करने के लिए मुझे पहले क्या करनी पड़ेगी, लोकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने जो भी नाम देना है और लोकेशन ये ध्यान रखना है कि सेव करते टाइम आपको विंडो में उसकी लोकेशन क्या है, फाइल का नाम क्या है, ताकि आप उनको रीयूज़ कर सकें फ्यूचर में। मैंने फ़ाइल का नाम फर्स्ट दे दिया, सेव पे क्लिक कर दिया और ऐसे मेरी फ़ाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब मेरे पास और भी ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग कि मैंने उस फाइल को ओपन कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेल को ओपन करूँगा और फाइल में जाके ओपन पे जाके मैं उसी फोल्डर को निकालूँगा जहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव किया है। उस लोकेशन पे जाकर जैसे मैं फ़ाइल को सेलेक्ट करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वही फ़ाइल जिसमें मैंने कुछ रैंडम चीज़ें लिखी हुई हैं वो ओपन हो गई। तो ये आपको तरीका बता दिया मैंने कि फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है। ठीक है, क्लोज़ करने के लिए आपको क्रॉस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर फ़ाइल सेव नहीं होगी तो वो आपसे सेव करने के लिए पूछेगा। अब यहाँ पे हम जो एक और चीज़, यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकली एक टेबल बना के देखते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करके देखें। सबसे पहले मैं ये जो है लिखा हुआ मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इमेजिन करके चलते हैं कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने स्टूडेंट की डिटेल बनानी है।
3-4 फील्ड के साथ। तो स्टूडेंट डिटेल के लिए मैं पहले 3-4 कॉलम 5 कॉलम लेता हूँ और उनको क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर देता हूँ और सेंटर पे कर देता हूँ। ये देखते हैं आपको, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मर्ज और सेंटर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पांचों जो सेल थे वो क्या हो गए, मर्ज हो गए और सेंटर लोकेशन पे आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टूडेंट डिटेल्स। अब मेरे को डिफरेंट जैसे कॉलम्स बनाने हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने डिफरेंट कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा मैं। सीरियल नंबर, नेम, एज। अब मुझे जैसे 5 लोगों के डिटेल यहाँ पे भरनी है तो मैं सीरियल नंबर लिख लूँगा सबसे पहले 1 2। अब मेरे को जैसे 100 लोगों की डिटेल भरनी है, 5 की भरनी है, तो मैं बार बार से लिखूँगा नहीं चीज़ें। मैं इनको क्या कर लूँगा, 2 चीज़ें लिखूँगा जिससे इसको पैटर्न पता चल जाएगा। और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फिल कर देगा नेक्स्ट वाले सीरीज़ को उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक बड़ा ऑप्शन, सही सा ऑप्शन है एक्सेल में हमें कि हमने कोई सीरीज़ जनरेट करनी है उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, एज डालूँगा, 3-4 नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट नेम। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के नेम एंटर कर लिए, एज एंटर कर दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे नेम जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये फुली दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे बड़ा कर सकता हूँ जितना भी मैं बड़ा करना चाहूँ। और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं स्टेट का कॉलम लेता हूँ, जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती है जिस तरह की हमारे रियल लाइफ में एक्सेल की फ़ाइल में होती है। जैसे स्टेट मैंने HP लिख दिया। अब मेरे को HP के ही हैं सारी चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, इनको ऑप्शन हैंडल से इसको नीचे को करूँगा और HP मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब जगह फिल हो जाएगा। तो ये सारी काफ़ी टाइम सेविंग एक्टिविटीज़ हैं इसमें एक्सेल में, जिनको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ और डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। अब मेरे को जैसे कोई नया कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करनी है, वो मैं इसको इंसर्ट में जाके रो के लिए रो और कॉलम के लिए कॉलम कर सकता हूँ। अब मुझे रो करनी है तो मैं रो कर लूँगा, इससे ऊपर रो ऐड हो जाएगी। अगर मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लूँगा। अब मेरे को यहाँ से फिर से रो इंसर्ट करनी है तो मैं इंटायर रो करूँगा, तो रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट लिखूँगा मैं यहाँ पे, जिनके मार्क्स मैं एंटर करूँगा इसमें एक्सेल शीट में। तो सबसे पहले मैंने मर्ज और सेंटर करके इनको कर दिया यहाँ पे सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आ गया हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब यहाँ पे मैं इनके नंबर लिख दूँगा, कुछ भी लिख दूँगा नंबर। यहाँ पे 10 में से अज्यूम करते हैं हम ये नंबर। ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो मैंने सब्जेक्ट्स के एंटर कर दिए आउट ऑफ 10। तो अब मेरे को यहाँ पे अगर इनका टोटल निकालना है, अगर बड़ा करना है मेरे को इसको, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा कॉलम। अब टोटल निकालना है, अगर डिफरेंट सब्जेक्ट के मैं टोटल निकालूंगा तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको मैं फार्मूला लगा के निकालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये हमारा चल रहा है F से F, और F में ये है 4, F4 to 4 नहीं है, E4 to हमने सम करना है G4। तो ये मेरा मैंने लगा दिया सम का फॉर्मूला। अब मैं इसको क्लिक करूँगा कहीं और पे, तो ये क्या हो गया, मेरा इनका सम हो गया 2 + 3 + 5, ये हो गया 10। अब मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँगा तो ये क्या कर देगा, मेरा बाकी सेल्स पे भी ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। जैसे कि देख सकते हैं 8 + 5 + 8 ये हो गया आपका 21, 7 9 8 का 24, ये सब का सम यहाँ पे ऐड हो गया। तो मेरा एक ही फॉर्मूले से
सारी चीज़ें अप्लाई होगी डिफरेंट। अगर 100 आपके पास रोज़ हैं तो 100 पे अप्लाई हो जाएगा, अगर 1000 है तो 1000 पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सेल हेडिंग और कॉलम हेडिंग, जो भी थे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग के बेसिस के ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। सम E4 पोजीशन से अप टू G4 तक उनका सम कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से अगर वो करना चाहता हूँ, इसका मर्ज करना चाहूँगा, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे, और इसको मेरे को जहाँ पे भी रखना है मैं उसको पोजीशन कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे इनका सम करना है तो ये डिफरेंट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे इनका सम भी कर लेता हूँ। ये हमारा आ रहा है H4 से लेके H, इन सब का सम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट भी हो गया ब्लू कलर में, तो 91 हो गया इनका। अगर मैं वैसे करके देखता हूँ, 20 + 16 36, 36 + 24 हो गया हमारा 60, 70 और 70 और 21 91। तो आप देखेंगे कि हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कितनी इजी हो जा रही है एक्सेल के साथ। अगर मेरे को इनके स्टाइल्स चेंज करने हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी कि मेरा ये थोड़ा 3 कॉलम और ऐड हुए हैं इसमें, तो मैं इनको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे ऐड हो गए। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड हो गया मेरा ये। अगर मैंने इनके फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो मैं इस वाले सेक्शन से इनके फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा, और कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से इनका कलर चेंज कर दूँगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी मेरे पास रहेगी। मैं ऐसी एक्सपेरिमेंट आपके यहाँ पे कर सकता हूँ एक्सेल में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखे। अगर किसी केसेस पे मेरा ये प्रिंट प्रीव्यू, जैसे मैं देख रहा हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू में मैं देखूँगा तो लाइंस नहीं आ रही हैं, तो ये भी बड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम होती है। तो लाइंस के लिए क्या करना है, मुझे बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। इसमें जाऊँगा मैं, यहाँ पे देखेंगे कि ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन है, और भी डिफरेंट ऑप्शन है आपको दिखाई दे। तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मेरा बॉर्डर इसमें ऐड हो गया। मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखूँ तो बॉर्डर दिखाई दे रहा है। जैसे ये मेरे को इसका पेज का साइज़ दिखा रहा है कि पेज दिखेगा कैसे। तो आप डिफरेंट पेज में पेज को देख सकते हैं, या तो ये आप देखें कि थोड़ा सा पूरा आ रहा है यहाँ पे। अगर मेरे को दूसरे ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो मैं ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप कर दूंगा, तो थोड़ा और बड़ा प्रीव्यू आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से पेज में जाके। तो अगर मुझे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में रखनी है तो पोर्ट्रेट कर दूंगा, पर थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे ये कुछ छोटा करना है, कई बार जो नेम या कई फील्ड्स ऐसी होती हैं जो मुझे छोटी करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट्स के जो प्रिंट प्रीव्यू में बाहर जा रही होती हैं। तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये मैंने किया, अब मैं इसको क्या कर दूँगा, जो एक बड़ी ही अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास रैप टेक्स्ट की। तो ये वर्टिकली आपका साइज़ इंक्रीज़ हो गया हॉरिजेंटली के कंपैरिजन में। अब मेरा पेज A4 शीट पे दिख भी जाएगा, और यहाँ पे मेरे नाम भी कटेंगे नहीं और ओवरलैप्स नहीं करेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी एक्सेल के बारे में। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह गई है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें बता सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले अगर फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे तो वो पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू योर फाइल। अगर आप येस कर देंगे तो वो सेव हो जाएंगी, नो कर देंगे तो विदाउट सेव ही वो क्लोज़ हो जाएंगी, और कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना क्लोज़ होगी ना चेंजेस हमारी अपडेट होंगी। तो मैं यहाँ येस कर देता हूँ और मेरी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी।
सो दैट्स ऑल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।